अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार का कहानी जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफ़ी वसी रकबे पर मौजूद है। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते हैं। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पोल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड पर पाँव रखा एक फ़ोन की लाइट रोशन हो गई। मैं चौंक सा गया और हैरान होकर पोल की तरफ देखने लगा। इसी वक्त एक एक करके सब पोल्स के बल्ब रोशन हो गए। मेरी हैरानी ये सोच के ख़त्म हो गई शायद मुझसे पहले कोई लड़के ने आके मेन स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने के बजाय शायद वो चला गया हो और अब लाइट आ गई है इसलिए पोल्स की लाइट्स ऑन हो गई है। मैंने ये सोचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर में और लड़कों के बोलने की आवाज़ आने लग गई। मैं समझ गया कि बाकी लड़के आ रहे हैं क्योंकि मैं एक खुली जगह में रोशनी में खड़ा था और लाइट्स की रोशनी सीधी बास्केटबॉल ग्राउंड पे पड़ रही थी तो ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए अचानक वो लाइट्स ऑफ हो गई और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली होने का एहसास दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और फोर्ट पे लगा मेन स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गए। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानी से कहा कि मेन स्विच तो ऑफ था तो पहले बल्ब कैसे जल रहे थे। हम सब हैरान खड़े थे कि एक लड़का बोला कि दोपहर की बारिश की वजह से हो सकता है पोल्स और बल्बों में अर्थ आया हो इसलिए बल्ब रोशन हो। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और लड़के भी आ गए। सब ने अपने अपनी बॉल से बॉल प्रैक्टिस शुरू करी। मैंने अपनी बॉल पोल में लगे रंग में डालने के लिए उछाली। वो काफ़ी ऊंचाई से पोल के ऊपर से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गई और मैं भाग के उठाने चला गया। रोशनी से यकदम अंधेरे में आने से बॉल नजर नहीं आ रही थी। उस लम्हे में बॉल दूर पड़ी नजर आ गई। मैं बॉल उठा के वापस ग्राउंड आ गया। मैंने दोबारा रिंग के लिए बॉल उछाली। इस बार फिर बॉल पोल से काफ़ी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बॉल की तरफ भागा और बॉल ले आया। अब मैंने थोड़ा रिंग पोल के पास जाके आहिस्ता बॉल रिंग की तरफ उछाली। बॉल इस बार फिर पोल के ऊपर से गुजर गई। मैं इसी लम्हे बॉल के पीछे भागा मगर बॉल दूसरे ग्राउंड में यूं आगे की तरफ जा रही हो जैसे इसे किसी ने किक मारी हो। मैं बॉल के पीछे दौड़ता गया। बॉल काफी आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बॉल तक पहुंचा और झुककर बॉल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बॉल पे जैसे मेरे हाथ पड़े मुझे बॉल के साथ किसी के पाँव नजर आए। मैंने लाशऊरी तौर पे बॉल उठा के पीछे हटते हुए पाँव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। मेरी पूरी थोड़ी ऊपर हो गई मगर टांगों का साइज ना ख़त्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़कर 3 बार देखा मगर टांगे ही नज़र आए। रोशनी के पास आके फिर मुड़कर देखा तो पीछे कुछ ना था।